सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। हालांकि भारत में बहुत कुछ फेमस है, प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में जाति भी बहुत फेमस है। भारत का सामंतवाद भी बहुत फेमस है। दुनिया में कहीं नहीं है जो भारत में है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि राजस्थान में मूछें रखने पर एक नौजवान बच्चे को मार देते हैं जातिवादी। मटके से पानी पीने पर छोटे से बच्चे को मार देते हैं जातिवादी। ये जातिवादी रुके नहीं, ये जातिवादी माने नहीं, ये अपना सामंतवाद, जातिवाद, थोता, श्रेष्ठपन बार बार वो दिखाते रहते हैं। अभी एक बार फिर औरैया के अछलदा के पास एक बैसोली गांव है। उस गांव के कक्षा 10 में पढ़ रहे छात्र को टीचर ने इसलिए बहुत ज्यादा मारा क्योंकि वो घर से कार्य करके नहीं आया था, होमवर्क करके नहीं आया था। लगातार 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसका इलाज चला और 20वें दिन उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग शासन प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे थे। उस डेड बॉडी को एक सुरक्षित स्थान पर रख करके चिल्ला रहे थे कि जालिमों ने मेरे बच्चे को मार मार करके मार डाला। तभी पुलिस बर्बरता करती है। सामंती लोगों के इशारे पर, यहाँ के MP MLA लोगों के इशारे पर और उस बेचारे बहुजन समाज के परिवार को तमाम संगठन जो हक वंचित असहाय समाज की आवाज बनते हैं, वो भी लोग उसकी मदद के लिए गए थे और पुलिस ने लाठी चलाई। लाठी में बहुत ज्यादा उनको मारा पीटा। जबरन बच्चे की डेड बॉडी को जला दिया गया है। किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और पूरे इटावा औरैया के उन सामाजिक धार्मिक लोगों पर FIR कर दी गई है जो लोग उस परिवार को संवेदना देने गए थे। इस किसी भी तरह के उत्पात में, किसी भी तरह की आगजनी में वो शामिल नहीं थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस बहुजन समाज पर, जिस बहुजन परिवार पर अन्याय हुआ है, औरैया का कप्तान भी उसी परिवार का है, एडिशनल SP भी उसी परिवार का है, CO भी उसी परिवार का है, SO भी उसी परिवार का है। ये सामंती अपने लोगों से ही अपने लोगों को फंसा रहे हैं। 200-250 लोग अज्ञात लोगों का नाम रख दिया गया है। इसलिए मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं, ये तब तक आपके साथ होता रहेगा जब तक आप इनकी सामंतवादी व्यवस्था को, इनकी छुआछूत की व्यवस्था को नहीं छोड़ देते। कभी मुसलमानों के साथ अन्याय इस तरह से नहीं होता है कि छुआछूत हुआ, उसको मारा पीटा और मार दिया गया। ये बहुजनों के साथ ही होता है और खास तौर से जो अनुसूचित जाति के हैं, कुछ OBC के साथ भी होता है। इसलिए मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं, जब तक इस व्यवस्था को आप लात नहीं मार देते, जब तक आप व्यवस्था को छोड़ नहीं देते, तब तक ये जालिम इसी तरह से आप पर अत्याचार करते रहेंगे। मैंने स्वयं औरैया की कप्तान चारू निगम से वार्ता की और मैंने बताया, मैंने कहा आप उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाए, बल्कि पीड़ित परिवार के साथ जो लोग खड़े थे उनके खिलाफ आपने 20-20 मुकदमे लगा दिए। उन मुकदमों में वो बच्चे फंसाए गए हैं जो IAS की तैयारी करते हैं, जजेस की तैयारी करते हैं, जो सामाजिक बच्चे हैं, कभी किसी आगजनी में शामिल नहीं हुए, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। ये हमारे ही लोगों के द्वारा ये सामंती लोग इस सरकार में बैठे हैं, दमन करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, जब तक आप जातिवाद नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ब्राह्मणवाद नहीं छोड़ोगे, जब तक आप हिंदुओं को नहीं छोड़ोगे, जब तक बाबा साहब की बात नहीं मानोगे, आओ बौद्ध बनो। मैं आह्वान करता हूं औरैया के उन तमाम बहुजन समाज के लोगों से कि आपके साथ जिन्होंने जाति की है, इनके देवी देवताओं को, इनके धर्म को लात मारो, घर से निकालो और बन जाओ बौद्ध। बाबा साहब की बात मानो, जो आपके मसीहा हैं, जिन्होंने आज आपको मान सम्मान दिया है। IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, जो तुम्हारे चेहरे पर चमक है वो संविधान से मिली है, किसी सामंती देवी देवता की वजह से नहीं मिली है। ये तब तक आपके साथ होता रहेगा जब तक इनकी व्यवस्थाओं को आप नहीं छोड़ते। आज औरैया में हुआ है, कल ये जालौन में करेंगे, परसों ये कानपुर में करेंगे, फिर ये लखनऊ में करेंगे, फिर ये गोरखपुर में रोज करेंगे। चूंकि उनकी सामंती सोच है, उनकी जातिवाद जो उनके मन में बैठा हुआ है, श्रेष्ठपन, वो खत्म नहीं हो रहा है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था को छोड़ें और मैं अपील करता हूं, जिन लोगों को आपने वोट देकर के बड़ा बड़ा बनाया है, अरबों खरबपति बनाया है, जिन लोगों को वोट देकर के आपने MP MLA और मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित परिवार की आवाज बने और आपकी लड़ाई लड़ें। जिन बेचारे बच्चों को कुछ नहीं मिला, बस उनको दर्द है कि मेरे अपने साथ अन्याय हो रहा है, वो बच्चे आज सताए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, उन पर केस मुकदमे लगाए जा रहे हैं और वो बेचारे अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं, जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे अपने हक अधिकारों के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति, तब तक ये जालिम इसी तरह से आपका अपमान करते रहेंगे और इसी तरह से आपको बीच बीच में बेइज्जत करते रहेंगे और मौका पड़ने पर आपको मारते भी रहेंगे। आज नंबर बैसौली को उस बच्चे का लगा है, कल मेरा भी लगेगा, कल उनका भी लगेगा, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि आप अलग अलग घूम रहे हो। वो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना, वो सही कहते हैं, आप टुकड़े टुकड़े ही गैंग हो। अगर इकट्ठे होते विचारधारा से, धर्म से, मान सम्मान से, तो किसी जालिम की हिम्मत नहीं होती कि आप पर उंगली उठा देता, आपको आंखों से देख लेता। लेकिन आप बटे हैं और बटे रहने का आनंद पा रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, सब लोग साथ आइए और मिलकर इन जुल्मियों से लड़ते हैं। या तो जालिम रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। ये आर पार की लड़ाई अब हमें लड़नी पड़ेगी, घर बैठकर के कुछ होने वाला नहीं है। ये शासन प्रशासन भी, ये पुलिस वाले भी सामंतियों की कठपुतली का काम कर रहे हैं। जैसा सामंती कहते हैं वैसा कर देते हैं, इनके हाथों में भी कुछ बचा नहीं है। इसलिए आओ बहुजनों, एक हो जाओ और मिलकर के इनकी व्यवस्था को त्यागो और अपनी सरकार बनाओ, बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाओ। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं हालांकि व्यस्त हूं, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जाऊंगा और उनके साथ दुख बांटूंगा और उनके साथ खड़ा होकर के जो भी हो सकता मैं लड़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।